और अब खबरें विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के लिए सीटों पर उम्मीदवारों का चयन करना एक टेढ़ी खीर बन गया है। सीटें कम है और दावेदार अधिक। हर उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहा है, लेकिन गठबंधन के समझौते के कारण सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, जिसको लेकर उनके लिए कई उम्मीदवारों की छटनी करना आवश्यक हो गया है। सीटों एवं उम्मीदवारों के चयन के लिए दोनों गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के सभी राजनीतिक दलों के अंदर बैठकों का दौर लगातार जारी है। लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन कयासों पर पूर्ण विराम तभी लग सकता है जब राजनीतिक दलों द्वारा अपनी उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाए। हालांकि आज एनडीए के तीनों घटकों भाजपा, जदयू एवं लोजपा ने पटना में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सूबे के सभी 40 सीटों का आपस में बंटवारा कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई घोषणा के अनुसार आगामी चुनाव में जदयू बिहार में जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनमें कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, वाल्मीकिनगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, बांका, मुंगेर, काराकाट, नालंदा, जहानाबाद और गया शामिल हैं। जबकि बीजेपी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद सीटों पर अपनी उम्मीदवारी खड़ी करेगी। एनडीए का तीसरा घटक लोजपा बिहार की 6 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा, जिनमें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई और नवादा सीट शामिल है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब एनडीए द्वारा कल 18 मार्च को इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। जदयू सूत्रों के अनुसार कटिहार से जदयू की सीट पर दुलाल चंद्र गोस्वामी का लड़ना पूरी तरह तय है, सिर्फ औपचारिक घोषणा की देरी है। उधर महागठबंधन में भी सीटों के बंटवारे एवं उम्मीदवारों के चयन के लिए बहस का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय जनता दल एवं कांग्रेस के बीच सीटों के चयन के लिए अभी भी रस्साकसी चल रही है। कटिहार सीट पर कांग्रेस आई के उम्मीदवार तारिक अनवर और महागठबंधन के एक घटक वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार का नाम फाइनल करने को लेकर राजद और कांग्रेस आई में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मुद्दे को लेकर स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि कांग्रेस और राजद का गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच गया है। महागठबंधन के सूत्रों ने बताया कि दोनों पार्टियों में वार्ता जारी है। उम्मीद है जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा और कल 18 मार्च को सभी उम्मीदवारों के नामे की घोषणा कर दी जाएगी। हम आपको यहाँ ये बता दें कि महागठबंधन के विभिन्न घटकों के बीच हुए समझौते के तहत बिहार की कुल 40 सीटों में से राजद के हिस्से में 21 सीटें, कांग्रेस के हिस्से में 11 सीटें, रालोसपा के हिस्से में 5 सीटें, हम पार्टी के हिस्से में 2 तथा वीआईपी पार्टी के हिस्से में 1 सीटें आई हैं। फिलहाल लोग बड़ी उत्सुकता के साथ इन सूचियों के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।